Classify the following as motion along a straight line, circular और oscillatory motion. क्वेश्चन है कि गिवन मोशन में से जो गिवन हमें मोशन दिया हुआ है टाइप ऑफ मोशन, उसमें से हमें क्लासीफाई करना है कि वो पर्टिकुलर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है या फिर ओसिलेटरी मोशन है. अगर हम ब्रीफ करें स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उसमें ऑब्जेक्ट हमारा एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट हमारा सीधा का सीधा मूव करता है. और अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट हमारा एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है. और ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है वो टू एंड फ्रो मूव करेगा. टू एंड फ्रो मतलब जैसे अगर एक घड़ी में पेंडुलम होता है, वो एक बार इधर जाता है, फिर दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है, फिर दोबारा इधर जाता है और फिर दोबारा वापस इस तरफ आता है. मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, एक बार इधर जाना, फिर इधर जाना, इधर जाना और फिर इधर जाना, इसी मोशन को कंटिन्यू करता है. तो ये हमारी आइडेंटिटीज थी गिवन मोशन की, कि स्ट्रेट लाइन मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सर्कुलर मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ऑसिलेटरी मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग. जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे हैंड्स का मोशन कैसा होता है. तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें, शायद हमारे हैंड्स का मोशन कुछ इस तरह से होता है. जब हम भागते हैं हमारे हैंड्स आगे पीछे मूव करते हैं. अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें इस छोटी सी पिक्चर में, जैसे हमारे हैंड्स हैं, एक बार आगे गए, फिर पीछे गए, फिर आगे गए. तो ये किस तरह का मोशन है, ये है टू एंड फ्रो मोशन, जिसे हम ओसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. So motion of hands while running is an example of oscillatory motion. फिर हम बात करें मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड. एक मैरी गो राउंड स्विंग में एक चाइल्ड का मोशन कैसा होगा. तो कुछ इस तरह से होगा. अगर हमारा चाइल्ड ये बैठा हुआ है इस और ये ऐसा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जो कि हमारा मैरी गो राउंड होता है, तो ये किस तरह का मोशन है, दिस इज सर्कुलर मोशन. क्योंकि हमारा जो चाइल्ड है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दिस इज सर्कुलर मोशन. फिर बात करें मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा. एक सीसा पे हमारा एक चाइल्ड का मोशन कैसा होगा जब वो सीसा के ऊपर बैठा होगा. तो मोशन कुछ इस तरह का होगा. वो एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे. तो इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, अगेन टू एंड फ्रो मोशन. तो उसको बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन. अब हम बात करें तो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड. कि अगर हमारे पास एक हॉर्स है, वो किसी कार्ट को स्ट्रेट रोड पे पुल कर रहा है, जो कि गिवन एग्जांपल है. तो स्ट्रेट रोड पर हॉर्स कार्ट को स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो स्ट्रेट मूव करता जाएगा. तो ये किस तरह का मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन. फर्दर हम बात करें आगे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन इज मोशन ऑफ ए हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल. एक इलेक्ट्रिक बेल पे जो छोटा सा हैमर लगा हुआ होता है, उसका मोशन कैसा होगा अगर हम बेल को प्रेस करेंगे. तो जरा हम ग्लिम्स ले लेते हैं कि एक बेल के ऊपर जो रोड लगी होती है,
या छोटा सा हैमर लगा होता है वो किस तरह से मूव करेगा। सो ये हमारी बेल है कंप्लीट, और ये हमारा छोटा सा हैमर है जो कि आगे पीछे मूव कर रहा है और बेल को हिट कर रहा है। सो ये किस तरह का मोशन हुआ, ये हुआ टू एंड फ्रो मोशन, जिसे कि हम साइंटिफिक वर्ड में ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। So this is oscillatory motion. Next is motion of a train on a straight bridge. अगर एक स्ट्रेट ब्रिज पर एक ट्रेन मूव कर रही है तो उसका मोशन कैसा होगा। हम सब ने ट्रेन में ऑलमोस्ट ट्रैवल किया है। तो जब ट्रेन हमारी ट्रैक पे मूव करती है तो ट्रेन हमारी ब्रिज के ऊपर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, जो कि कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारा ब्रिज है तो ट्रेन हमारी सीधी 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 आगे बढ़ती जाएगी। सीधी आगे बढ़ती जाना मतलब उसकी डायरेक्शन में चेंज ना आना, और डायरेक्शन में चेंज ना आना मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। So this is an example of straight line motion.